देखिए दोस्तों, लगातार मार्केट के अंदर नए-नए आईपीओ आ रहे हैं, नई-नई कंपनियां अपने आईपीओज लेकर आ रही हैं और मार्केट में भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं आईपीओ को लेकर। इसी बीच आज हम आपको एक ऐसे आईपीओ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जो जीएमपी चल रहा है वो करीब 85% के आसपास इसका जीएमपी चल रहा है और इसी हफ्ते ये आईपीओ जो है ओपन होने जा रहा है। ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं अपने आईपीओ की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से जीरोधा में, आप स्टॉक्स में और जितने भी ब्रोकर्स हैं उनके साथ, जिसके साथ भी आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है, आप उनके साथ अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। आपको अभी फिलहाल बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। पैसा किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर भी अपना आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपके आईपीओ में आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास सिंगल डीमेट अकाउंट है, सिंगल डीमेट अकाउंट से आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस नहीं बढ़ेंगे। इसके लिए आपको अपने घर के ही सभी सदस्य के, सभी मेंबर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके आईपीओ के चांसेस बढ़ेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं साल भर हो गए अप्लाई करते हुए लेकिन आज तक हमें कभी अलॉटमेंट नहीं मिला। उसके पीछे कहानी यही है कि आपके पास एक या दो डीमेट अकाउंट होते हैं जिससे कि आप रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको वहां से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। इसलिए आपको अपने फैमिली मेंबर्स में सभी के अकाउंट्स खोलने, चाहे फिर वो माइनर्स हैं या फिर बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, सबके आप अकाउंट खोलकर आप उनसे अप्लाई करेंगे तो आपका जो है अलॉटमेंट पक्की बात है लगेगा। अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देना है, आप आराम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और फिर आप किसी भी आईपीओ के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं अपने आईपीओ की तरफ। पहले उस आईपीओ का नाम है रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड। रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड एक जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर है, रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर देखा जाए तो रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड ये एक सेबी से सर्टिफाइड कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है मार्केट में। ये रिखाव सिक्योरिटीज टोटल 88 करोड़ 82 लाख रुपए का इसका इशू साइज है। 3 जनवरी 2025 यानी 15 जनवरी 2025 को आईपीओ ओपन होगा और 17 जनवरी 2025 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। इसके साथ में इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 82 रुपये से लेकर 86 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। बाकी इसके एक लोट का साइज, एक लोट के साइज की बात करें तो करीब 1600 शेयर्स के एक लोट का साइज है। ये है एक एसएमई कंपनी है, यानी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस बेस्ड कंपनी है। इसने अपना आरएचपी फाइल कर दिया है। और बात करें इस आईपीओ के बारे में तो ये बहुत ही बेहतरीन आईपीओ है। क्योंकि इसका जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो करीब 80 रुपीज़ प्लस, 80% प्लस चल रहा है, यानी 80 प्लस इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता रहा है। मैं आपको दोस्तों बता दूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक आईपीओ को तराशने का एक अंदाजा होता है कि अगर आप कोई भी आईपीओ चेक कर रहे हैं तो अगर आईपीओ की मार्केट में डिमांड होगी तो उसका जीएमपी हाई जाएगा। अगर उस आईपीओ की मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में अगर डिमांड नहीं रही तो उस आईपीओ का जो जीएमपी है वो अपने आप फ्लैट हो जाएगा। तो बात रही जीएमपी की, तो जीएमपी सिर्फ एक जो है संकेत देता है आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कि आपका जो आईपीओ है उसकी डिमांड कितनी है सेकेंडरी मार्केट में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बात करते हैं इसके इशू साइज की। तो इसका जो टोटल इशू साइज है रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड का, इसका जो टोटल इशू साइज है रिखाव सिक्योरिटीज आईपीओ का, वो टोटल है 88 करोड़ 82 लाख रुपए का टोटल इशू साइज है। 1 करोड़ 3,28,000 टोटल शेयर्स हैं जो कि 88 करोड़ 82 लाख करोड़ रुपए में ये इशू करने जा रही है कंपनी। फ्रेश इशू है टोटल 71 करोड़ 62 लाख रुपए का, यानी फ्रेश इशू का जो साइज है वो ज़्यादा है। और ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसमें करीब 83,28,000 शेयर्स जो है फ्रेश इशू के अंतर्गत आ रहे हैं। इसमें ऑफर फॉर सेल जो है वो करीब 17.20 करोड़ रुपए यानी 17 करोड़ 20 लाख रुपए का टोटल ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इसके शेयर्स की बात करें करीब 20 लाख शेयर्स जो हैं वो ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए हैं, यानी 1 करोड़ 3,28,000 शेयर्स में से 20 लाख शेयर्स जो हैं ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए हैं। बाकी शेयर्स आपका फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू अगर ज़्यादा पोर्शन होता है तो हम इसको जेन्युइन आईपीओ बोल सकते हैं, एक बड़े आईपीओ बोल सकते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आईपीओ जो है आपको आगे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं टोटल इसके शेयर होल्डिंग प्री इश्यू की। तो इसका जो शेयर होल्डर प्री इश्यू है वो करीब 2 करोड़ 99 लाख 64,000 शेयर्स का है।
पोस्ट इश्यू के बाद, यानी इस आईपीओ को बंद होने के बाद इसका जो टोटल इशू मार्केट पोर्शन होगा, मार्केट मेकर पोर्शन होगा, वो करीब 5,24,08,000। चलिए अब बात करते हैं रिकॉर्ड सिक्योरिटीज आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में। जी हाँ, रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, रिजर्वेशन के बारे में हमें बताना बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो QIBs के लिए यहाँ पर 50% का कोटा रखा गया है, रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए 35% का कोटा रखा गया है। इसके साथ NII और HNI और स्मॉल HNI के लिए जो है टोटल 15% का कोटा रखा गया है। यानी कि अगर हम QIBs के लिए बात करें तो QIBs का 50% फिक्स रहेगा और उसके साथ में 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा। उसके साथ NII और HNI, इसके साथ बिग HNI, स्मॉल HNI, इन सब के लिए 15% तक का कोटा रखा गया है। आपको यहाँ पर मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें अगर हम एक लॉट के शेयर साइज़ की बात करें करीब 1600 शेयर्स एक लॉट के अंदर आएंगे। और आपका जो है एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपके पास होने चाहिए 1,37,600 रुपये। यानी आपको एक लॉट के लिए अगर अप्लाई करना तो आपके पास आपके अकाउंट में 1,37,600 रुपये होने चाहिए, तभी आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। रिटेल में अगर आप मैक्सिमम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैक्सिमम भी आप एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम HNI की लिए बात करें तो HNI में मिनिमम आप जो है 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें करीब आपको 3200 शेयर्स मिलेंगे। और यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना होगा 2,75,000 रुपये। जी हाँ, 2,75,000 रुपये में आप HNI में मिनिमम बिड लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये कंपनी रिखाव सिक्योरिटीज लिमिटेड आखिर करती क्या है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है रिकॉर्ड सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1995 में। और रिकॉर्ड सिक्योरिटीज लिमिटेड इज ए फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इज द इंडिया दैट फर्स्ट ब्रोकरेज इन्वेस्टिंग एंड बैंकिंग सर्विसेज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो कंपनी है ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी लग रही है। और ये कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है, यानी आप ये कह सकते हैं 1995 में ये कंपनी जब ओपन हुई थी तब इसने अपना जो कारोबार स्टार्ट किया था वो जो है ब्रोकरेज के तौर पे स्टार्ट किया था। वो जो है एक ब्रोकर के तौर पे स्टार्ट किया था, जो कि लोगों को इन्वेस्टिंग और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो ये कंपनी जो है सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, स्टॉक ब्रोकर एंड होल्ड मेंबरशिप विथ BSE लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE एंड द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX। यानी ये कंपनी जो है टोटल किस किस के साथ लिंक्ड है, BSE, NSE और MCX में भी इनका जो है टोटल कारोबार है। जैसे सभी ब्रोकर का पार्टिकुलर मेंबरशिप नंबर होता है, वैसे इस कंपनी का भी अपना एक मेंबरशिप नंबर है, जिसके थ्रू जो है अपने कस्टमर को सेवाएं प्रदान करती है। इन्वेस्टिंग में, बैंकिंग में ये कंपनी जो है 1995 से ही है। द कंपनी सर्विसेज इंक्लूड इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में टोटल इसका कारोबार है, जो कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि इक्विटी ब्रोकिंग, यानी जैसे शेयर ब्रोकिंग के लिए शेयर खरीदना बेचना, शेयर्स को जो है शेयर्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ जो है ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को ये सारी चीज़ों को सर्विसेज देती है अपनी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग, फीचर्स एंड ऑप्शंस और तमाम जो MCX वगैरह कम्युनिटी मार्केट है, इन सब में जो है इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शंस देती है अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को। जी हाँ, ये जो कंपनी है टोटली एक ब्रोकर है, जो कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में मदद करता है। इसके साथ में आपको SIP करना, आप SIP कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर, इसके जरिए आप जो है इनके डीमेट अकाउंट के जरिए आप जो है IPO के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम वो सर्विसेज जो कि एक ब्रोकर अपने कस्टमर को देता है, वो सारी सर्विसेज ये कंपनी रिकॉर्ड सिक्योरिटीज लिमिटेड देती है। अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें, करीब 7.5 करोड़ रुपीज़ की इसकी टोटल नेटवर्थ 2022 में थी। अगर नेटवर्थ की बात करें 31 मार्च 2023 में, तो इसकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई थी 7500। इसकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 49 लाख रुपए इसकी टोटल नेटवर्थ हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेटवर्थ की, 31 मार्च 2024 में इसकी नेटवर्थ हो गई थी टोटल 13 करोड़ रुपए की इसकी टोटल नेटवर्थ हो गई थी। इसके बाद इसकी जो नेटवर्थ हुई है 30 सितंबर 2024 में, जो इन्होंने लास्ट फाइलिंग की, उसमें करीब 18 करोड़ रुपए 18.5 करोड़ रुपए की इनकी टोटल नेटवर्थ हो गई है। इसके साथ इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस भी है, जो कि करीब 7 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास 2022 में रिजर्व एंड सरप्लस के लिए था। इसके बाद साथ में जो है 8 करोड़ रुपए के आसपास 31 मार्च 2023 में इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में है।
इसके बाद 12 करोड़ रुपए 31 मार्च 2024 में इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस के लिए पड़े हैं। 30 सितंबर 2024 में इन्होंने जो फाइलिंग की उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाया करीब 17-17.5 करोड़ रुपए के आसपास। अगर एसेट की बात करें तो एसेट भी इनके लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 2022 में इनके एसेट की टोटल वैल्यू थी 18 करोड़ रुपए के आसपास। इसी साथ 31 मार्च 2023 में इनकी जो एसेट की वैल्यू थी करीब 18 करोड़ 75 लाख के आसपास इनके एसेट की टोटल वैल्यू थी। इसके साथ 31 मार्च 2024 में 30 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास एसेट की टोटल वैल्यू थी। इसके साथ 33 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू है अब की डेट में इनके पास जो एसेट पड़े हुए हैं। अब अगर बात करें इस कंपनी के आरओई की तो करीब 36.6% इस कंपनी की आरओई है। आरओसी की बात करें करीब 29.48% इस कंपनी की आरओई है। यह है रिको सिक्योरिटीज लिमिटेड फाइनेंशियल्स का आईपीओ, जो कि बहुत ही धमाकेदार आईपीओ है, जो कि 15 जनवरी 2025 से ओपन होने जा रहा है। 17 जनवरी 2025 तक ओपन रहने वाला है। बहुत ही बेहतरीन आईपीओ है। इसके अंदर आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो इसका फ्रेश इशू का जो साइज है वो करीब 70% के आसपास है। 70 या यूँ कह लीजिए करीब 90% के आसपास का इसका टोटल फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू साइज है। इसके साथ में अगर हम बात करें इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका जो चल रहा है करीब 82% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। यानी आपके पैसे लगभग दोगुने हो सकते हैं, लगभग आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो। और मेरा जो ओपिनियन है दोस्तों वो ये है कि आप अपने सूझबूझ से इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ बहुत अच्छा है, आईपीओ में कोई भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव अगर होता तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताता। इसके अंदर मुझे कोई भी नेगेटिव नज़र नहीं आया कि कोई ऐसा नेगेटिव हो जिसकी वजह से आप इस आईपीओ से पीछे हटें। इस आईपीओ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए आपको। बहुत ही बेहतरीन आईपीओ है, एसएमई सेक्टर का आईपीओ है। तो इसके अंदर जो है इसका जो साइज़ है वो 88 करोड़ रुपए के आसपास का इसका टोटल इशू साइज है। तो इसके अंदर आपको जल्द से जल्द आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इसके फाइनेंशियल देखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, उसके बाद आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर का आपने डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेज। जी हाँ, फ्री में आप जो है यहाँ पर ट्रेडिंग करके आप भी स्टॉक मार्केट में, आईपीओज में और म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिको सिक्योरिटीज आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।